हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है हमारे और एक नए वीडियो में। तो जैसा कि आपको पता होगा कि मैं एसक्यूएल का जो है टॉपिक स्टार्ट किया हूँ, तो यह हमारा पाँचवाँ टॉपिक वीडियो है। तो एसक्यूएल के रिगार्डिंग अगर आपने पिछला 4 वीडियो नहीं देखा है, तो आप मस्ट जाकर वॉच कीजिए। मैंने आपको टोटली चीज़ बता चुका हूँ। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप जो है एसक्यूएल में वैल्यू किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं। मैंने कल आपको बताया था कि आप डेटाबेस किस तरह से बना सकते हैं और टेबल किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि जो आप जो है वैल्यू किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड? तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि टेबल क्रिएट करने के लिए मैंने आपको बताया था सिंपल सा आपको कोई सा भी डेटाबेस क्रिएट करना है। 1 मिनट यानी आपको कोई सा भी डेटाबेस क्रिएट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा क्रिएट डेटाबेस एम्प्लॉय। एम्प्लॉय नाम का डेटाबेस आपको क्रिएट करना है, तो आप क्रिएट डेटाबेस एम्प्लॉय कर सकते हैं। अगर आपका जो है कंपनी का कोई नाम है, तो आप लिख सकते हैं कि क्रिएट डेटाबेस एंटरप्राइजेस जिस भी टाइप में है, तो फिर आपको जो है लिखना पड़ेगा नीचे में यूज़ एंटरप्राइजेस। अगर आपको डेटाबेस आपने एंटरप्राइजेस नाम से चालू किया है, तो आपको यूज़ एंटरप्राइजेस लिखना है कि आपको एंटरप्राइजेस के अंदर में आपका सारा डेटा लोड हो जाएगा। जैसे कि 1 मंथ का जो डेटा आपको लोड करना है, तो आप जो इस तरह से जो इसमें जो है यूज़ एम्प्लॉय करेंगे, तो अब आपका जो है डेटाबेस तो क्रिएट हो गया। अब आपको यूज़ करने के लिए वो डेटाबेस को के अंदर डेटा डालने के लिए आपको यूज़ एम्प्लॉय लिखना पड़ेगा। फिर मैंने आपको क्रिएट टेबल यूज़र्स बता दिया था कि आप डेटाबेस के तैयार हो गया आपका, टेबल आपका तैयार हो गया। फिर जाकर अब मैंने आपको टेबल बनाना सिखा दिया था कि आप टेबल किस तरह से उसमें क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊँगा कि आप इंसर्ट इनटू यूज़र करके आप डेटा वाइज़ किस तरह से जो है टेबल के अंदर में डेटा इंसर्ट कर सकते हैं बहुत ही आसानी तरीका से। आपको जो है बहुत ही आसानी तरीका से इसमें डेटा इंसर्ट करके मैं आपको भी बताने वाला हूँ। तो चलिए मैं अपना मायस्क्ल वर्कबेंच ओपन कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो मैंने अपना एसक्यूएल का जो वर्कबेंच ओपन कर लिया। सबसे पहले मैंने जो है डेटाबेस क्रिएट किया। फिर जाकर उस डेटाबेस में यूज़ कर दिया एम्प्लॉय और फिर जाकर मैंने इस जगह पर एक टेबल क्रिएट किया जिसमें मैंने डेटा टाइप डाला क्योंकि फ्रेंड्स आपको हर एक आपका ये टेबल का वो रहेगा, नाम रहेगा कॉलम नेम और ये सब हमारा कॉलम नेम रहेगा, ठीक है? varchar अब हमारा डेटा टाइप है, इंटीजर हमारा डेटा टाइप है। आप जब भी कैरेक्टर लिखेंगे तो आपको बगल में वो आपको कितना डिजिट तक में चाहिए तो आपको लिखना पड़ेगा कि मेरा लिखा था ये 20 में, मतलब 20 से कम हमारा जितना भी नाम है वो सब इसमें आ जाएगा, ठीक है? तो चलिए अब हम लोग जो इसको इंसर्ट करके बताते हैं क्योंकि हमें इंसर्ट करके बताना है ना। तो इंसर्ट हम लोग फ्रेंड्स इंसर्ट जो करेंगे ना, इनटू कीजिए। इंसर्ट इनटू हमें टेबल का नाम पे इंसर्ट करना पड़ेगा। जैसे यूजर्स था ना हमारा टेबल का नाम, तो हम लोग यूजर्स में करेंगे, ठीक है? अब आपको क्या लिखना है वैल्यूज, ठीक है ना? नहीं वैल्यूज नहीं, वैल्यूज अभी थोड़ी, ठीक है फ्रेंड? तो फिर इसके बाद जो आपको जो है लिखना पड़ेगा, ठीक है? वैल्यूज अभी नहीं लिखना है। अभी आपको क्या करना है ना कि ये सब जो नाम है ना आपको नाम सारा लिख देना है। जैसे कि मेरे केस में एम्प्लॉय छोटा कर लेता हूँ, एम्प्लॉय आईडी कॉमा एम्प्लॉय नेम कॉमा एम्प्लॉय एज, ठीक है? मेरे केस में इतना ही नाम था तो आप जो है इतना नाम लिख दीजिए और इसको ब्रैकेट के अंदर में डाल दीजिएगा, ठीक है? इसको जैसे ही हम लोग ब्रैकेट के अंदर में डालेंगे और फिर जाकर जो उधर पर ही फिर जाकर अब आपको जो है फिर जाकर आपको जो इस जगह पर ही वैल्यूज लिखना है, ठीक है? वैल्यूज क्योंकि अब हम लोग इसका वैल्यू लिखेंगे, ठीक है? फ्रेंड देखिए इस दोनों दो में अलग अलग बात है। जब आपने टेबल क्रिएट किया तो इसमें आपको डेटा टाइप भी लिखना था, ठीक है? लेकिन जब आपने इंसर्ट यूजर इनटू यूजर किया तो आपको डेटा टाइप लिखने का आवश्यकता नहीं है, आप केवल वैल्यूज लिखकर उसमें छोड़ सकते हैं, ठीक है? अब वैल्यूज में हमें क्या लिखना है, एम्प्लॉय आईडी इंटीजर है तो हमें 1 लिख देते हैं, एम्प्लॉय नेम हमारा क्या है सौरभ लिख देते हैं, ठीक है? कॉमा एम्प्लॉय एज कितना है तो बोल देंगे कि सर 22 साल लिख देते हैं, ठीक है? अगर आपको और डेटा लिखना है तो आप कॉमा देकर नीचे में फिर से आ जाइए, इसी करके 2 कॉमा नाम लिख दीजिए सुमित जिसका भी टाइप में, फिर जाकर इधर लिख देते हैं 18, ठीक है? फिर कॉमा दे दिए। अब हम और एक डेटा लिख देते हैं किस जगह पर 3 कॉमा शुभम लिख देते हैं इस जगह पर, ठीक है? फिर तो जो शुभम लिख दिया अब इसका जो एज लिख देते हैं हम लोग 24, ठीक है? अब ये आपका कंप्लीट हो गया तो आपको आखिरी में कॉमा नहीं देना है, आखिरी में आपको
ये वाला साइन से इसे रोक देना है। ठीक है, देख सकते हैं कि जो है मैंने कितना आसानी तरीके से इस जगह पर ही डेटा इंसर्ट कर लिया। अगर आपका और भी बहुत सारा चीज है, जैसे आपने इस जगह पर ही और भी लिखा हुआ है, तो आप आसानी तरीके से कॉमा लगा लगा कर उसके हिसाब से लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप जैसे ही इस जगह पर ही जो है यह कोड को रन करते हैं, देखिएगा, देख सकते हैं कि यह कोड आसानी तरीके से रन हो गया। तीन डुप्लीकेट वैल्यू उसमें लिखाया है, 3 वैल्यू लिखा है। अगर आप इसे चेक करना चाहते हैं तो आप मतलब कि आसानी तरीके से इस जगह पर ही इसका कमांड होता है सेलेक्ट ऑल फ्रॉम। अब आपको टेबल नाम लिखना है तो टेबल नाम हमारा यूजर से ये असाइन दे दीजिए, आराम से क्लिक कीजिए। सॉरी, ये नहीं, इसको ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए, फिर जो है आराम से क्लिक कर दीजिए, देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यह हमारा मल्टीपल बार क्यों हुआ, क्योंकि हमारा जो है यह वाला चीज जो है ना, यह डबल बार रिपीट हो गया। ठीक है, मतलब कि बोलने का है कि अगर मैं इस जगह पर एक मिनट मैं ही बताता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसा कि मैं इस जगह पर और एक बार जैसे इसको सेलेक्ट करके कर लूंगा ना, तो हमारा और एक बार जो है यह वाला चीज जो है रिपीट हो जाएगा, देख सकते हैं। ठीक है, मतलब आप जितना बार करेंगे उतना बार आपका रिपीट होते चल गया, देख सकते हैं। इसी कारण से हमारा 3 बार जो है यह डेटा आया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करते हैं कि आपने जो है टेबल में किस तरह से डेटा इंसर्ट करना है सीख लिया होगा। तो अब मिलते हैं फ्रेंड्स अगले और एक नए फ्रेश वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहें। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग फुल वीडियो।